Okay, dear students, once again, the rest part of the colloid we'll discuss today. Yesterday we have already discussed their definitions and introduction of the colloids. So you have understood what is colloids. Now I'll tell you what is the example of the colloids. What are the examples? Smoke coming out of the chimney of factories. जितने भी फैक्ट्रीज है उसमें चिप लगा रहता है, उससे जो धुआं निकलता है वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है जो गैस में डिस्पर्स है, मतलब उसमें डिजॉल्व नहीं है, डिस्पर्स है मतलब पूरे में स्कैटर हो गया, फैल गया, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द गैस इक्वली एंड यूनिफॉर्मली. दैट्स हाउ वी से इट एज कोलाइड्स. बट दिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर नॉट डिजॉल्व इनटू इट. इसलिए स्मोक के सामने से हाथ रखोगे तो बहुत कालिक वगैरह लग जाता है, क्योंकि पार्टिकल चिपक जाता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स. Toothpaste what you are using, that is also a colloids, because in liquid solid particles are dispersed into it. उसमें क्या है, टूथपेस्ट में सॉलिड पार्टिकल्स को क्या किए हैं, टूथपेस्ट भी एक तरह का जो है डिटर्जेंट है, सोप है, साबुन है, और उसको जो है हम पानी में डिस्पर्स किया हुआ है. पानी में वो घुला हुआ नहीं है, पानी में वाटर में वो डिस्पर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम. इसलिए टूथपेस्ट को भी हम लोग कोलाइड्स बोलते हैं. इंक विथ विच वी राइट, इंक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, because even in ink what has happened, the ink particles are not dissolved into the water, but these ink particles are distributed uniformly throughout the ink system. So that is why again it is a colloid. Blood, we have already explained to it. Blood, soap solution, jelly, starch solution in water. So these are the examples of colloids in which particles are uniformly distributed throughout the system, but this particle doesn't got dissolved into the water or any other liquid. That is why these are known as colloids. So in this way what we say that the things are not dissolved into a particular liquid. So it is not a single phase, it will have a two phases. It will have two phases. That means two different categories. Like a suspension have got more than one phase. In the same way, this one will also have got the two phases. One phase is known as dispersed phase, which is known as colloidal particle. This dispersed phase is also known as colloidal particle. And second is the dispersion medium. जैसे जब सॉल्यूशन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट. हम क्या बोलते हैं जब हम सॉल्यूशन का बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही बोलते हैं. सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व करके यही बोलते हैं. तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें भी दो फेज होगा. कोलाइडल सॉल्यूशन में जहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट लिखे हुए हैं वो हो गया डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम. और सॉल्यूट जिसको वहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर होगा वो डिस्पर्स्ड फेज. सो डिस्पर्स्ड फेज इज द सॉल्यूट and dispersion medium is like a solvent. Dispersion medium is like a solvent. When you say colloidal solution, when you say colloid solution, so colloid solution is made up of dispersed phase and dispersion medium. मतलब जैसे दूध है तो उसमें जो दूध का पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड फेज हुआ, और जो दूध में पानी रहता है जिसमें कि सारा दूध का पार्टिकल फैला हुआ है चारों तरफ, स्कैटर्ड थ्रू आउट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर, दैट वाटर इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, जैसे इंक है, इंक पार्टिकल्स आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, इंक पार्टिकल्स आर नोन एज dispersed phase, whereas the liquid in which these ink particles are distributed throughout uniformly throughout the system,
that liquid will be known as, that liquid is water, that is known as dispersion medium. ठीक है. ब्लड है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ लिक्विड. तो प्लाज्मा में सारा जो न्यूट्रिशन पार्टिकल है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, सब कुछ उसमें है. लेकिन ये सब भूला हुआ नहीं है, क्या है, प्लाज्मा में वो फैला हुआ है चारों तरफ, पूरे ब्लड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा न्यूट्रिशन पार्टिकल्स और सेल्स वगैरह सब. ठीक है. तो ये क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन. तो जो ब्लड का जो पार्टिकल्स है ना, ब्लड में बहुत न्यूट्रिशन रहता है, बैक्टीरिया भी रहता है, वायरस भी रहता है. बीमारी हो गया तो बैक्टीरिया वायरस भी आएगा. तो ब्लड से ही पता करते हैं कौन बीमारी है, तो उसी में बैक्टीरिया वायरस से पता चलता है कहाँ पर है. तो all these things doesn't get dissolved into the plasma, but it is uniformly distributed into the plasma. So that's why the blood particles are known as dispersed phase or colloidal particles, and the plasma, which is a liquid in which these things are get distributed, this is known as dispersion medium. ठीक है, समझ में आया, dispersion medium. So that is why we can say that, so colloids are of two phase system. ठीक है. One phase is known as dispersed phase, and dispersed phase has got another name, colloidal particle. dispersed phase को ही हम लोग क्या बोलते हैं, colloidal particle. Clear. And dispersion medium जो liquid जिसमें हम गुलाब, जिसमें हम मिक्स करते हैं. Okay. Now we will talk about the characteristic of the colloidal solution. That means the properties of the colloidal solutions. Here we are characteristic. What we are discussing, that is simply physical characteristic. These are the physical properties of colloidal solution. So first property, what is that? Colloidal solution appears to be homogeneous, but are actually heterogeneous in nature. colloidal solution कैसा दिखता है, homogeneous के जैसा, लेकिन होता कैसा है, heterogeneous. कैसे देखेंगे, जैसे कि हम लोग दूध को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमको दिख जाएगा कि पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं पूरे दूध में, पूरे मिल्क में. लेकिन खाली नेकेड आई से जब देखते हैं, at that time it doesn't appear that it has got a different kind of particle. It appears that it has got a single kind of particle and doesn't appear to have a, it has got a more than one kind of particle. उसमें वाटर पार्टिकल है और मिल्क का बहुत तरह का पार्टिकल है, वो सब है उसमें. इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट विद द नेकेड आई वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द dispersed phase and dispersion medium. है ना, we won't be able to distinguish between the colloidal particle and the dispersion medium. तो हम लोग जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं colloidal particles को, colloidal solution को, तब उसमें पता चलता है कि इसमें पार्टिकल घुला हुआ नहीं है, पार्टिकल तो इधर उधर घूम रहा है. पार्टिकल्स हमको दिखेगा माइक्रोस्कोप में. तो माइक्रोस्कोप में हम देख करके बता सकते हैं ये हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है. लेकिन नेकेड ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि ये होमोजीनियस है. जैसे दूध लगता है होमोजीनियस, ब्लड भी लगता है होमोजीनियस, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सारा पार्टिकल्स हमको दिख रहा है. हाँ, पार्टिकल घुला हुआ नहीं है, पार्टिकल तो दिख ही रहा है, इधर उधर घूम रहा है चारों तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्पर्स है. डिस्पर्स मतलब फैला हुआ है, स्कैटर मतलब फैला हुआ है पूरे में इक्वली. सो with the naked eye it appears homogeneous, but when you see it with the microscope, then you will finally say that it is heterogeneous in nature, because the particles are not dissolved into it, but particles simply distributed throughout. ठीक है. ऐसा होता क्यों है? Because particle size are generally around 1 nanometer. What we say that generally the particle size is near by the 1 nanometer. So it is in between 1 to 100 nanometer, and it is not visible to our naked eye. Colloidal particle is in between 1 to 100 nanometer, and these 1 to 100 nanometers are not visible to our eye. Clear? So that is why, and these particles are hollow. These particles are light. These particles are very very light. 1 to 100 nanometer particles are very very light. It is not a heavier one.
so that is why it is not getting suspended. Second thing, that this size our eye cannot see it, so that's why I appear that it is having a single phase. It is not a heterogeneous but homogeneous. But when we see it same colloidal solution with the microscope, then we find that it is made up of different kind of particles and which is quite clearly distinguishable with one another. सब अलग अलग हमको दिखता है माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब हम बोलते हैं कि नहीं ये तो हेट्रोजीनियस है, खाली दिखता है होमोजेनियस, लेकिन रियलिटी में क्या है वो हेट्रोजीनियस है। और दो चार रंग का छोड़ देते हैं तो सारा पार्टिकल अलग भी हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड थिंग, कोलाइडल सॉल्यूशन आर ए टू फेज सिस्टम, अभी तुरंत पढ़ लिए। इट हैज गॉट टू फेज सिस्टम, वन फेज इज डिस्पर्स्ड फेज और कोलाइडल पार्टिकल, सेकंड इज द डिस्पर्सन मीडियम। Dispersed phase or the colloidal particle is nothing, it is the particle which get distributed uniformly throughout the dispersion medium. ठीक है, समझ में आ गया ये। Now the third point is colloidal particles pass through ordinary filter paper. Colloidal particle pass through ordinary filter paper. जो simple filter paper होता है, if you try to filter the colloidal particle with the simple filter paper generally which we use in the laboratory, तो वो क्या होगा, उससे पास हो जाएगा। दूध को छानने की कोशिश करोगे, छनाएगा नहीं, दूध में जो गंदगी रहेगा वही निकलेगा, लेकिन जो मिल्क का जो पार्टिकल्स है वो कभी भी छनना क्षमता है नहीं, फिल्टर पेपर से छनाएगा नहीं, वो दूध उससे पास कर जाएगा। ठीक है, colloidal particle pass through the ordinary filter paper because its particle size is between 1 to 100 nanometer and this particle size can pass through the filter paper. filter paper में जो pores होता है, जो holes होता है उसमें, उससे इस size का particle जो है उससे cross कर देता है। That is why it is not possible to filter and it is not possible to separate the colloidal particle with the help of ordinary filter paper. For this purpose we need a specialized filter paper which is known as ultra micro filter paper, which is known as ultra micro filter paper. अगर हम अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर यूज करेंगे, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर, ठीक है, when we will be using ultra micro filter paper, then we will be able to separate the colloidal particle because through this ultra micro filter paper colloidal particle does not pass through it, and then you will be able to separate the colloidal particle over filter paper and the liquid will pass through it. पानी जो है उससे पास कर जाएगा और colloidal particle इसके ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, so this is the way we can filter, we can separate the colloidal particle with the dispersion medium. With the simple paper it is not possible, with the simple filter paper it is not possible to filter out. That means it is not possible to separate the colloidal particles with the dispersion medium. ठीक है, okay. Now next point is colloidal particle carry charges, है ना। अभी तक जिन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता था, सस्पेंशन में भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं होता था, कोलाइडल पार्टिकल में कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। हम बोलते हैं कि इट इज नॉट गेटिंग सेटलिंग डाउन एट अ बॉटम बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्सन मीडियम। ऐसा कैसे संभव है जब उसमें घुला भी नहीं है, फिर पूरे में कैसे फैला हुआ है? इसका एक रीजन है, सारे कोलाइडल पार्टिकल्स पर सेम चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे ब्लड है हमारा, हीमोग्लोबिन, ये नेगेटिवली चार्ज है। हीमोग्लोबिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, वो दूर भागता है एक दूसरे से। तो सारा जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सब तो एक दूसरे से दूर भागेगा, तो दूर भागेगा क्या होगा? पूरे में फैल जाएगा, तो सब तो एक दूसरे से दूर भागेगा, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। ब्लड में जितना भी पार्टिकल्स है सारे के ऊपर क्या है? ब्लड में जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आपस में चिपक नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? वो दूर भागेगा, तो एक दूसरे से दूर भागेगा, जिस तरह भागते भागते पूरे में फैल जाएगा। सब तो नेगेटिवली चार्ज है ना, सब एक दूसरे से दूर भागेगा, तो सब जो है थोड़ा थोड़ा दूरी पर फैल जाएगा ताकि एक दूसरे को टच ना करे।
तो इसी कारण है कि हेट्रोजीनियस होते हुए भी होमोजीनियस दिखता है, बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट स्टेइंग टुगेदर बट दीज कोलाइडल पार्टिकल्स got distributed, scattered, dispersed, got dispersed throughout the system. पूरे सिस्टम में डिस्पर्स है, फैल गया है। क्यों फैल गया है? क्योंकि सब के ऊपर सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने के चलते रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के चलते सब दूर दूर भागता है दूसरे से। तो सब तो वहाँ पर हजारों करोड़ों पार्टिकल है, सबके ऊपर सब भागेगा इधर उधर, तो जगह कहाँ मिलेगा? पूरे सिस्टम में ही ना, इसलिए सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी पर इधर उधर अरेंज हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज heterogeneous in nature but appears homogeneous because it is distributed throughout and it is not visible to our eye also. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन हुआ, स्टार्च हुआ, जिलेटिन और मेटल लाइक कॉपर का कोलाइडल सॉल्यूशन, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन और मेटल सल्फाइड सब होता है। वो सब का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये सब नेगेटिवली चार्ज है। ये सब पार्टिकल क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज होने के चलते जो है पूरा ये फैला हुआ रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल लाइक आयरन का कोलाइड्स हुआ, एल्यूमिनियम का कोलाइड हुआ, कैल्शियम का कोलाइड हुआ, ये सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है सब के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा? उसमें भी रिपल्सन होगा। आपस सबके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तब ना अट्रैक्शन होगा। हाँ, तो पॉजिटिव ही रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव ही सिर्फ है ना, तो पॉजिटिव रहने के चलते क्या होता है कि सब एक दूसरे से दूर भाग जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर भाग जाता है तो पूरे मीडियम में वो फैल जाता है। ठीक है, पूरे मीडियम में फैल जाता है तो लगता है कि ये तो सॉल्यूशन बन गया, देखने में सॉल्यूशन के जैसा हो जाता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं, सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि तो डिजॉल्व हुआ नहीं है, सिर्फ पार्टिकल्स फैल गया है। इसलिए बोलते हैं कि appears homogeneous but actually heterogeneous। तो सारा पार्टिकल्स घुला नहीं है, फिर भी एक जगह जमा नहीं है। उसका कारण क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए सब अलग है। अब इस कोलाइडल पार्टिकल को खराब करना है, सस्पेंशन बनाना है, तो जैसे दूध होता है उसमें क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं, क्या नींबू डाल देते हैं। नींबू जैसे ही डालते हैं तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि ये है हेमोग्लोबिन है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसमें कोई ऐसा चीज़ डाल देंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज नहीं रहेगा। और जब चार्ज नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेगा तो एक जगह जमा हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा सब कुछ तो पार्टिकल से आपस में चिपकने लगेगा। अब पार्टिकल चिपकेगा तो बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा होगा तो हेवी हो जाएगा, तो या नीचे बढ़ जाएगा या इधर उधर बड़ा बड़ा गुल्ली दिखने लगेगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल दिखने लगेगा, है ना? आया बात समझ में? सो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर ख़राब करना होता है तो उसमें नींबू डाल देते हैं, या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, या उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ऐसे ऐसे ना मक्खन निकालते हैं ना दूध से, ऐसे ऐसे घुमा के पार्टिकल्स को हटा देते हैं, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे ही चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो सब चिपक जाता है आपस में, क्योंकि सेम चार्ज रहेगा तब ना अलग अलग होगा। चार्ज ही खत्म हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला ऐड कर देंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव वाला ऐड करेंगे तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। वंस द चार्ज गॉट वेनिश्ड, वंस इट बिकम न्यूट्रल, पार्टिकल्स गेट एडहेयर टू वन अनदर एंड फॉर्म्स अ बिगर क्रिस्टल, बड़ा बड़ा क्रिस्टल बना देगा जो भारी होगा, नीचे बढ़ जाएगा या इधर उधर तैरेगा, हमको दिखने लगेगा, देन इट बिकम्स सस्पेंशन। अंडरस्टूड? पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन फॉलो जिगजैग पाथ, है ना? कोलाइडल पार्टिकल का जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होता है वो टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, जिधर मन उधर बसंती हवा की तरह घूमते रहता है ना? तो ऐसे ही दिखेगा, ये इस पाथ दिखाया है, ऐसे 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 घूमता है। तो ऐसे खाली आँख से देखेंगे तो दूध का पार्टिकल इधर उधर घूम रहा है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे पता चलेगा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तब पता चलता है कि जो है पार्टिकल सब इधर उधर घूम रहा है।
दोपहर के समय खिड़की के कोई छेद उद से किधरों से धूप आता है अंदर, कभी ऑब्जर्व किया? उस धूप में लगता है इसमें छोटा छोटा पार्टिकल धूल मिट्टी सब ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, वही तो है जिगजैग मोशन। ये जो एयर है ये भी तो कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करता है ना, क्योंकि इस एयर में डस्ट है, कार्बन पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल है, ऐसे देखने में पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो तिरछा लाइट आता है, कभी कभी कोई छेद से घर के अंदर धूप आता है तो उसमें धूप में लगता है ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे डांस कर रहा है। और डांस क्या है? जिगजैग मोशन। वो क्या है? कौन डांस कर रहा है? कोलाइडल पार्टिकल। कौन डांस कर रहा है? कोलाइडल पार्टिकल डांस कर रहा है। ठीक है। सो ये सब देख करके हमको पता चलता है कि कोलाइडल पार्टिकल जो होता है जिगजैग मोशन में रहता है, जिगजैग पाथ में। ठीक है ना। और इसी को ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ये जो जिगजैग मोशन है ना, इसको क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जो है ना, ये जिगजैग पाथ, जिगजैग मोशन को, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है ना। ब्राउनियन मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जो है जिगजैग मोशन को स्टडी किया है। जिगजैग मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन इज नोन एज Brownian motion because this zigzag motion was very first studied by Mr. Robert Brown. Robert Brown ने स्टडी किया, that is why this type of motion is known as zigzag motion or Brownian motion. समझ में आया? Understood? Now the Tyndall effect. Tyndall effect is a scattering effect. Scattering मतलब हो गया फैलना। ठीक है। जैसे दूध ले लो, पतला वाला जो रूम को अंधेरा कर दो और दूध को शीशा के गिलास में रख दो, दूध को शीशा के गिलास में रख दो, और एक पतला वाला जो सेल आता है, टॉर्च आता है, वो ले लो, और जैसे गिलास रखे हम, है ना, जैसे ये गिलास लिए तो गिलास में रखा हुआ है, इसके अंदर दूध, लाइट को हम ऐसे पास करेंगे, लाइट को हम ऐसे पास करेंगे, देखेंगे कि गिलास के अंदर पूरा दूध चमकने लगा। समझे? दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। मतलब अब ऐसे देखेंगे तो गिलास के बाहर कोई लाइट नहीं है, गिलास के बाहर इधर भी लाइट नहीं है, गिलास के अंदर पूरा दूध चमकेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है। अंडा लाएंगे, उसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे पूरा। ठीक है। जो वाइट सेल है ना, वाइट एक आप जिसको बोलते हैं, उसको पानी में से उड़ा देंगे, फिर उसको पास करेंगे, देखें वही वो कोलाइडल सॉल्यूशन। घर में चावल बनता है, माड़ होता है, माड़ है ना, माड़ क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन। चावल में क्या रहता है? स्टार्च रहता है। खाना बनता है तो उसमें जो लिक्विड पार्टिकल होता है, जो माड़ बन जाता है, उससे टॉर्च का लाइट पास कराओ, वैसे ही चमकेगा। ग्लास के बाहर कोई लाइट नहीं दिखेगा, ना इधर ना इधर, देखना है 90 डिग्री से। ऐसे ही एक ग्लास है, ग्लास में रखा हुआ है लिक्विड, और इधर से हम लाइट पास कराएंगे या इधर से लाइट पास कराएंगे और सामने 90 डिग्री से देखेंगे तो ग्लास के अंदर सारा चीज़ एकदम चमकता हुआ नजर आएगा। ग्लास के बाहर इधर कोई लाइट नहीं रहेगा, ग्लास के पहले भी कोई लाइट नहीं रहेगा, लाइट रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, और ग्लास के अंदर पूरा चमकेगा। ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हो ये आराम से शीशा के ग्लास में। ठीक है। और स्टार्च सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है, आलू को उबाल दो, आलू को उबाल दो, उसका जो लिक्विड बन गया वो भी जो है स्टार्च सॉल्यूशन, या मार्केट में स्टार्च मिलता है, उसका 1-2 चुटकी एक गिलास पानी में डाल के उसको बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद उससे लाइट पास करो। ठीक है। लाइट पास कराओगे तो पूरा सॉल्यूशन जो ग्लास के अंदर वो चमकेगा, है ना। लाइट जो पास कराओगे तो ग्लास के अंदर पूरा वो चमकेगा। उसी इस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल नाम का साइंटिस्ट जो है इस इफेक्ट को स्टडी किया, दैट इज व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग, इट्स ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंपल वाटर ले लो ग्लास में और लाइट पास कराओ, ग्लास के अंदर कोई लाइट नहीं है,
पानी से टॉर्च ले लो और पानी से लाइट को पास कराओ, कुछ नज़र नहीं आएगा ग्लास के अंदर, एकदम लाइट नज़र नहीं आएगा। फिर चीनी का शरबत ले लो, उसके अंदर लाइट पास कराओ, कुछ ग्लास के अंदर लाइट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन है या लिक्विड है, उसके अंदर जो पार्टिकल है उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, और 1 नैनोमीटर से कम का जो पार्टिकल साइज होता है उससे लाइट पार्टिकल हेवी होता है, लाइट पार्टिकल उसको धक्का देते हुए निकल जाता है, अपना रास्ता बदलता नहीं है। लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में है, ये बहुत बड़ा होता है। लाइट का पार्टिकल उससे थोड़ा सा छोटा होता है, लगभग बराबर होता है, तो जिसके चलते क्या होता है कि उससे लाइट जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल से टकराता है अपना, जैसे हम बॉल दीवार पर फेंकते हैं तो क्या होता है, अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसे दीवार पर ऐसे फेंकेंगे, इस दीवार से टकराएगा, फिर वो उछल के उस दीवार से टकराएगा, उधर टकरा जाएगा, तो इस तरह क्या होगा, ऐसे ऐसे बॉल घूमने लगेगा। अगर छोटा ऐसा रूम रहे बॉल को तो मारो एक दीवार पे, तो इस दीवार से टकराएगा, उस दीवार में जाएगा, उस दीवार से टकराएगा, उस दीवार पर जाएगा, उस दीवार जाएगा, तो इस रूम के अंदर ही वो टकराते रहेगा, घूमते रहेगा, है ना। उसी तरह से क्या होता है, जब लाइट का पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होता है तो उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उससे वो टकराता है, एक से टकराया, टकराने के बाद रास्ता चेंज हुआ, दूसरा कोलाइडल पार्टिकल से टकरा गया, फिर रास्ता चेंज हो गया, फिर तीसरा कोलाइडल पार्टिकल से टकराया, फिर रास्ता चेंज हो गया, फिर चौथा से टकराया। इस तरह से अंदर में तो हजारों करोड़ों पार्टिकल है, सबसे वो टकराते रहेगा और रास्ता चेंज करते रहेगा, तो सारा लाइट एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्लास के अंदर ही ना घूमते रह जाएगा, टकराते रहेगा, घूमते रहेगा, ग्लास के बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए ग्लास के बाहर कोई लाइट नजर नहीं आता और ग्लास के अंदर पूरा चमकता रहता है, क्योंकि सारा लाइट जो है अंदर में स्कैटर हो रहा है। स्कैटर मतलब फैल रहा है, टकराता है रास्ता बदलता है, टकराता है रास्ता बदलता है, कभी उधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ग्लास के अंदर ही, ग्लास के बाहर वो निकल ही नहीं पाता है, ग्लास के बाहर वो लाइट एनर्जी निकल ही नहीं पाता है, सारा लाइट एनर्जी जो है अंदर में ही टकराते रहता है। ठीक है, जिसके चलते पूरा ग्लास जो है चमकने लगता है, ग्लास के बाहर कोई लाइट नजर नहीं आता। और जब वही अगर ट्रू लिक्विड रहेगा, पानी या रहेगा चीनी का शरबत, नमक का शरबत, लाइट पास कराओगे तो लाइट ग्लास के अंदर नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से जो कम का पार्टिकल होता है वो लाइट के पार्टिकल से भी छोटा होता है। जो छोटा रहता है तो उसको क्या करते हैं, तो अपने साथ लेके चले जाएंगे, उसको धक्का देंगे, भगा देंगे और हम भाग जाएंगे। और हमसे बड़ा पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, हम उससे टकराएंगे तो बगल भागेंगे, फिर बगल में वैसा मिला, फिर उससे टकराएंगे, फिर इधर भागेंगे, फिर इधर टकराए, इधर भागेंगे, जान ही नहीं देंगे हमको, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराते रह जाएंगे, हमसे बड़ा रहेगा। लेकिन अगर हमसे छोटा रहेगा तो क्या होगा, हमसे कम ताकत वाला रहेगा, क्या होगा, उसको साथ में लेते हुए भागेंगे, उसको साथ में लेते हुए, जैसे छोटा बॉल रहेगा, बड़ा बॉल से मारेंगे उस पर, तो छोटा बॉल को साथ में लेते हुए भाग जाएगा। लेकिन बड़ा बॉल रहेगा हेवी, छोटा बॉल से उस पर मारेंगे, क्या होगा, बॉल टकरा के इधर या इधर भाग जाएगा। So this is the case. So in a colloidal solution the particles are big enough to scatter the light. Scatter मतलब समझते हो ना, टकराने के बाद इधर उधर फैलना, scatter. The scattering of light by colloidal particle is known as Tyndall effect. So Tyndall name is given to honor the name of the scientist. Scientist के नाम को honor करने के लिए Tyndall नाम दे दिया गया। रियलिटी में फंक्शन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट नाम दिए हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, समझ गए, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके, हैव अ नाइस डे।